हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और बहुत अच्छे होंगे और अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे बिल्कुल। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, स्पेशली मैं यूट्यूब की अगर बात करूं, और रिएक्शन चैनल्स और बहुत चीज़ें गन से गन नेगेटिविटी चल रही है। और मैंने कम्युनिटी पे भी डाला था कि प्लीज़ आप नेगेटिविटी को अपने अंदर मत आने दीजिए, ठीक है। जो गंद बोल रहा है उसका, कहते हैं ना, उसके वर्ड्स उसके हैं, ठीक है। और कहते हैं ना कि तुम्हारे कर्मों का जो हिसाब किताब है वो इस दुनिया में, इस जिंदगी में होता है, भगवान सब देख रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने अंदर नेगेटिविटी मत आने दीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत चीजें चल रही है, मैंने भी देखी वीडियो और मुझे भी सही में गुस्सा तो उस टाइम बहुत आया। लेकिन यस, कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है जो उन चीज़ों को, उस टाइम गुस्सा आता है लेकिन धीरे 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 आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। और कोशिश करिए कि उस चीज़ को अपनी हेल्थ पे आने मत दीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और वीडियो, और मैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम स्वाति है, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हम लोग बात करें, देखिए मैंने बहुत सारे आज लोगों के, मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी आया, मेरे पास कुछ फोटोज भी आई हैं जो कि ये जो हिमाचली सिस्टर्स हैं इनके ब्रदर की है। और मैं चाहती तो मैं भी अपने चैनल पे लगा दूँ, वो कर दूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी शादी हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं सुनने में आया शायद दिसंबर तक उसकी शादी हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते, उस लड़की, उसके पेरेंट्स की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। इन लोगों की शादी ठीक से हो जाए, हम शादी के अगेंस्ट नहीं है, बट यस, पूरी इंक्वायरी करके करो, ठीक है। मैं जो आंचल है उसके पेरेंट्स को भी कहूंगी, क्योंकि देखो पूरी जिंदगी का सवाल होता है शादी, है ना। तुम सब कुछ सोच समझ के, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि यस, वो लड़का, अगर उसके हम लोग कुछ पिक्चर्स के थ्रू अगर मैं बात करूं तो वो आगे जाके कुछ भी कर सकता है आपकी बेटी के साथ। क्या वो लॉयल रहेगा या क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, फोटोज के थ्रू लोग काफ़ी कुछ मतलब पता चल रहा है। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, यस, कि अपनी बेटी के लिए प्लीज़ पहले इंक्वायरी करो। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि मैं फ़ोटो लगा दूँ, मेरे पास भी है, लेकिन मैं इसीलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ यार, मैं चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, सबकी इज्जत होती है, सबके। मैं यहाँ पे कभी किसी के कैरेक्टर के लिए नहीं बोलती हूँ, जैसे लड़कियों की इज्जत होती है ऐसे लड़कों की भी होती है। लेकिन यस, हमने उस पप्पू के बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखी हैं, जो ये पूरी फैमिली, चाहे इसमें बड़ी जिज्जी हो छोटी जिज्जी हो, इन और ये जो पप्पू है, इन्हें अपनी चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है। दूसरों को ये लोग धमकियाँ देते हैं, दूसरों को गंद से गंद बुलवाते हैं। जो अच्छी खासी लड़कियां हैं, जो अच्छी खासी एक अपनी फैमिली में अच्छे से वेल सेटल्ड है, मैरिड है, उन लोगों के लिए भी उनके कैरेक्टर पे बातें करवाते हैं। बहुत गंद से गंद चीज़ें चल रही हैं जो सोशल मीडिया पे देख देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो आप प्रीतो के चैनल है, मैंने कल भी बोला था, उस चैनल को प्लीज़ आप लोग प्रमोट मत करो, ठीक है। मैं रिएक्शन चैनल से भी बोलना चाहती हूँ, वो जो बोल रही है उनको बोलने दो, आप अपने को हाइपर मत करो, अपनी तबीयत खराब मत करो, ठीक है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है। बाकी यस, मैं कहती हूँ ना कि देखो, कर्मों का हिसाब किताब, कर्मा कम्स बैक। अगर आपने किसी के साथ, अच्छा, मैं अगर अभी ये सब कुछ चीज़ें बोल रही हूँ ना, तो मैंने बड़ी जिज्जी का जो वीडियो है उसने बहुत ज्ञान दिया है, ठीक है, उस वीडियो की भी बात कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियो देखते हैं ना, मेरे जहाँ से भी आप लोग देखते हो, ठीक है, प्लीज़, काफ़ी लोग अब कमेंट करने लगे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं अगले महीने से बहुत एक्टिव हो जाऊंगी अपने चैनल पे, ठीक है। लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि येस, आई एम वॉचिंग योर वीडियो, मुझे अच्छा लगेगा। तो बड़कन्नी जिज्जी की बात कर लेते हैं। जिज्जी का जो आज का टाइटल था, जो रीसेंट वीडियो है, ब्लंट रिप्लाई टू डैश डैश डैश, ठीक है। वैसे ये बात और है, लास्ट में उन्होंने बोला है कि ये रिप्लाई था मेरे हेटर्स को, जो लोग मुझे बहुत नापसंद करते हैं, कहीं ना कहीं ये रिप्लाई किया गया अपने रिश्तेदारों को, ठीक है। और इन्होंने बोल तो दिया है कि भाई अपनी एज के हिसाब से काम करो, हाँ। और जो लोग मुझे नफरत करते हैं, प्लीज नफरत मत करो, जिंदगी बहुत छोटी है, ये सब चीजें बकवास करी है हमेशा की तरह। और जिज्जी के आज पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं लग रहा था जैसे कि जो ये इनकी खुद के रिश्तेदार हैं जो अब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जैसे इनकी मामी जी आई थी और वो काफ़ी कुछ कह रही थी, वार्निंग दे के गई, तो इनके चैनल से भी उनको वार्निंग मिल गई, भाई तुम कुछ बोलो, ठीक है। उनका मुंह बंद करा दिया गया कि तुम कुछ बोलो इससे पहले सुन लो, हम भी तुम्हारे राज लाएंगे, चाहे तुम्हारा कोई राज हो ना हो, लेकिन हम झूठ के बल पे अंट शंट बोल के तुम्हारे कैरेक्टर को भी उछालेंगे।
तो एक शरीफ इंसान क्या करता है, वो ये सोचता है चलो भाई मैं मुंह चुप कर लूँ, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे परिवार की इज्जत का सवाल है। प्लस यस डेफिनेटली अपनी तरफ से तो पुलिस केस कर ही रही होंगी, जो भी वो अपनी फैमिली की तरफ से डिफेमेशन का या जो भी उन्होंने केस किया होगा उस चैनल पे और इन भाई बहनों पे, इनकी मदर पे, राइट। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी इन्होंने बोला कि नफरत मत करो और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पूरी वीडियो में ज्ञान दिया है। स्टार्टिंग कुछ इस तरह से करी थी कि आज तो मैं पूरा दिन इनका फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं, कोई कभी फ़ोन आ रहा है, कोई कभी फ़ोन आ रहा है, और मैं आज मेडिटेशन नहीं कर पाई। और जिज्जी की वीडियो में आजकल मेडिटेशन की खूब बात की जा रही है, पॉजिटिविटी की, पावर की, ये सब चीज़ें जिज्जी बोल रही हैं। मेडिटेशन का ज्ञान इनके जो टरू वाले हैं, अब सोचिए मेडिटेशन, पॉजिटिविटी, एक अलग लेवल पे जाना, है ना, स्पिरिचुअलिटी की बातें ये कर रही हैं। कौन? चाय की दीवानी। और मेन बात ये, आज चाय की दीवानी ने आज पूरे दिन चाय बहुत पी है, वो खुद कह रही थी इतनी ज़्यादा चाय का नशा आज बहुत ज़्यादा किया है इन्होंने। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं जो रिप्लाई आ रहे हैं, रिश्तेदार भी अब इनके अगेंस्ट आ रहे हैं, ठीक है। इनके रिश्तेदार अगर इनकी पोल खोलेंगे तो आप सोचिए कितना कुछ वो लोग जानते हैं, जैसे इनके मामा मामी जी हैं। कहीं ना कहीं जिज्जी को इतनी टेंशन हो गई, स्ट्रेस में आ गए और इन्होंने चाय पी है पूरे दिन। फिर कह रही थी कि नहीं व्लॉग तो मैं बनाऊंगी, नारियल पानी पीते हुए दिखा रही हैं, और कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज की बात कर रही थी। अब सरप्राइज, अब आप लोगों को लगेगा कि क्या जिज्जी हिमाचल जा रही हैं क्या? इस टाइम जो ये व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी जो चल रही है रिश्तेदारों की, कहीं ना कहीं जिज्जी क्या हिमाचल पहुंच जाएंगी? क्योंकि रक्षाबंधन भी आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, उन्होंने बोला है कि ये 25 दिन बाद हम लोग उस जगह पे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिर से वो होटल जाना और प्रमोशन करना, वहीं पे स्टे करना, वीडियो बनाना, कहीं वहीं का तो नहीं जिज्जी कुछ बताना चाह रही है। बाकी उन्होंने ये भी किया है कि 2-3 काम है हिमाचल का, अगर जाना हुआ तो वहाँ पे भी हम लोग हो सकता है चले जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े टाइम पे जिज्जी दिखेंगी, या हिमाचल में या किसी और जगह पे, ठीक है। फिर इन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया। अब ज्ञान क्यों दिया है, जिज्जी ने खुद बोला है भाई वीडियो मेरे को आज बनाना नहीं था लेकिन मैंने डाल दिया। अब देखिए मैंने पहले भी बोला था, जिस दिन इनके आई में इन्फेक्शन था, प्रॉब्लम थी, ये चाहती तो थोड़े टाइम वीडियो ना बनाती, लेकिन नहीं, वीडियोस बनानी है, छुट्टी नहीं लेनी है। और आज भी इन्होंने किसी तरह ऐड ऑन करने के लिए ज्ञान बहुत सारा पेला है। अब इनका ज्ञान, इन्होंने क्या बकवास करी है मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने स्टार्टिंग करी है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन की पोजीशन क्या होती है, मेडिटेशन आप कैसे करते हो। अब आप एक बात बताइए, जिस इंसान को मुझे लगता है मेडिटेशन की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, ठीक है, वो यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ कंटेंट दिखाना तो उसके लिए बकवास कर रहे हैं क्या? मेडिटेशन, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी की 1000 वीडियोस है और 1000 लोग हैं जिनसे आप अच्छा खासा सीख सकते हो, ठीक है। इतनी सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, क्या ये लोग ही रह गए हैं जो दूसरों का खून पीते हैं, दूसरों को डिफेम करते हैं, दूसरों के लिए इतनी सारी ये लोग कहानियां बनाते हैं और कैरेक्टर पे आते हैं? क्या ये लोग ही रह गए स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की बात करनी? मतलब मुझे समझ नहीं आता, इनके ट्रू वालों को इनसे ही पूछना है। तो जिज्जी ने कहा था कि मेरे को पंडित जी ने जब से मेरा हाथ देखा, जब से मुझे कुछ चीज़ें बताई, तब से मैं बदल गई। और बहुत सारी चीज़ें आज बात कर रही थी कि एक अलग लेवल पे चले जाते हो, एक पॉजिटिविटी आती है, एक पावर आती है। और अगर आप सोच रहे हो, पहले लोग कहते थे मुझसे, है ना, कि आप ये किस तरह बोल सकते हो, आपके साथ हुआ है क्या? तो जिज्जी कह रही थी हर एक औरत के साथ ये हुआ है, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें जिज्जी ने इस तरह भी बोली, अगर आप किसी का बुरा करने का सोच भी रहे हो, सोचते हो, तो वो तिगुना चौगुना होके फिर आपको मिलता है, कर्मा मिलता है, कर्मा कम्स बैक, आपको साथ बुरा होने लगता है। तो जिज्जी मैं आपको यहाँ पे कहती हूँ, और कह रही थी कि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, तो ये डेफिनेटली काफ़ी कुछ तो आपने बुरा किया है। और सोशल मीडिया पे हमें दिख रहा है कि आपने किसके साथ बुरा नहीं किया। आपने अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा किया, आपने अपने ससुराल वालों के साथ बुरा किया, आपने अपनी बहन के साथ बुरा किया, आपने अपनी बहन के बच्चे के साथ बुरा किया, आपने बहन के पति यानी कि अंकुश अंकुश के साथ बुरा किया। तो आपने तो हर तरह से बुरा किया। अब आप ये सब चीज़ें जो बोल रहे हो, किसी के साथ बुरा करोगे तुम्हें उसके साथ मिलेगा, तो ये जिज्जी आपने जब सबकी लाइफ खराब कर रही, तब आपने दिमाग में ये बात नहीं लाई। जो इतना यहाँ पे आके ज्ञान आज आप दे रहे थे, हाँ, तो ये चीज़ आपने ज्ञान कभी अपनी बहन को नहीं दिया, जो आज तक अपने चैनल के थ्रू, आज तक सामने आके ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अपने चैनल्स पे आके साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पप्पू की शादी है ना, उसकी शादी दिसंबर की डेट निकल गई है, शादी का चक्कर है। सबरना अभी तक तो कितने टाइटल्स आ जाते और कितनी वीडियो छप जाती, कितने डॉलर इन्होंने कमा लिए होते।
तो उन लोगों को क्यों नहीं समझाया, खुद को क्यों नहीं समझाया। अब एज के साथ आदमी मिच्योर होता जाता है, ये सब जो आके आज इन्होंने बकवास करी है, ठीक है, पहली बात। और ये भी चीज़ें बोली हैं कि जब तक आपका कोई चीज़ पूरी ना हो, ठीक है, कभी यहाँ पे जब पूरी कर लो तभी सोशल मीडिया पे बताओ। तो बिल्कुल जिज्जी, ये तो हम आपको पहले ही कह रहे थे। और जिज्जी ने कई बार मुंबई जाए गई हैं, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं रोल किसी मूवी में किसी सीरियल में रोल करने के लिए गई थी। जब इनका पूरा नहीं हो पाया तो इन्होंने यहाँ पे आके, और फिर बीच बीच में इन्होंने अपने घर की भी बात करी थी, मैंने वहाँ पे घर ले लिया, उसका जिज्जी ने कुछ नहीं बताया आज तक। और तो और जिज्जी ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आके झूठ बोली जो कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बता रखी है, उसका जिज्जी के पास कोई जवाब नहीं है। प्लस जिज्जी ने भगवान को, देखिए दोनों बहनें हमेशा भगवान को बीच में ले आती हैं, ये अपने कर्मों का कुछ नहीं देखती हैं, भगवान जो चाहेगा वो ही होगा। फिर ये कह रही हैं, इन्होंने चीज़ें कुछ बोली कि अगर आप हिस्ट्री रिपीट करती है, किसी का अगर आप गलत कर रहे हो, हाँ, तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं फिर उनके साथ कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है, कोई आपको पोक कर रहा है, तो आप प्लीज़ उन पे ध्यान मत दो, अपनी मस्त रहो लाइफ है, अपनी लाइफ पे ध्यान दो और वॉक करो, मेडिटेशन करो, बेड लगाओ, बच्चों पे ध्यान दो, पति पे ध्यान दो, किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। कुछ स्टोरी भी आजकल इंस्टाग्राम पे लगा रही है। मुझे ये समझ नहीं आता, ये जो इतनी बकवासी तुम ज्ञान देती हो, कभी खुद पे और कभी अपनी बहन पे, कभी अपनी मम्मी पे, कभी इन लोगों को अप्लाई करती हो। ये लोग करते हैं, तुम लोग खुद क्यों नहीं करते हो खुद पे अप्लाई। किसी की जिंदगी में मत घुसो। तो तुम तो अपने छोटी बहन और जिज्जा जी की लाइफ में इतना बुरी तरह घुस गई थी, क्योंकि व्यूज आ रहे थे वहां पे, तुम्हारे चैनल पे व्यूज, बिल्कुल कंटेंट था ही नहीं, वहां बच्चा भी हो गया था। तो इतनी जो जलन थी तुम्हारे अंदर, तुमने उस टाइम याद नहीं आया तुम्हें। और आज बिल्कुल मैं खड़ी हूँ, मैं अपने परिवार का लड़का हूँ, खड़ी हूँ, और आज तुम पतली गली से वापस आ गई हो। अब तुम मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो अपने चैनल पे बैठ के, और तीनों भाई बहन मिलके अपने रिश्तेदारों को धमकियां देते हो, पुलिस केस करते हो, अपने मौसी के बच्चे पे पुलिस केस करते हो। क्योंकि रिश्तेदार सपोर्ट कर रहे हैं अंकुश को, अंकुश के पास प्रूफ है तुम्हारी फैमिली के लिए, कोर्ट केस में तुम लोग हार रहे हो, अपने गांव में तुम्हारी मतलब क्या बोलना चाहिए, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई तुमसे एक अच्छी फैमिली बात ही नहीं करती, अच्छे इंसान कोई, मतलब क्या ही बोले, तुम्हें हर जगह से बॉयकॉट किया हुआ है। सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए कितना इन लोगों की मतलब ये कितने मतलब इन लोगों के लिए ये है कि बस इज्जत गई, कुछ नहीं हो रही, बस व्यूज आने चाहिए। और बड़गन्नी जिज्जी की क्या ही कहें, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल के रहेगा। आज इन्होंने फिर से चीज़ें बोली हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, इनकी ससुराल में इनकी जेठानी इन्हें बिल्कुल टके भाव पूछती तक नहीं है, टके भाव तक का नहीं पूछती, ठीक है। इन्होंने बोला था कि मैं अपने जब ये इनके भाई का रोका होने वाला था, या मतलब सगाई से पहले इन्होंने दो कहीं घूमने गए थे, वीडियोस बनाई थी, तो इन्होंने ये कहा था कि मैं अपने घर जाऊंगी ससुराल, वहाँ पे एक कमरा मेरा होना चाहिए, है ना, और वहाँ पे मैं लॉक लगा के आऊंगी। फिर वो वहाँ पे जाके इनको किसी ने भाव ही नहीं दिया, ठीक है भाई, वहाँ पे करने वाले जेठ जेठानी है, तुम्हारे सास ससुर जिनके साथ रहते हैं वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे भी इनको अपना हिस्सा चाहिए, तुम्हारा हिस्सा तो तुम्हें चंडीगढ़ में मिल गया था। तो इनकी इतनी जलन जो इनके अंदर खुद के अंदर है वो नहीं देखती है, दूसरों की लाइफ, दूसरों का खून पीना, इंटरफेयर करना। और मैं तो कहती हूँ इनकी जेठानी का अगर चैनल खुल गया तो बहुत सारे राज अभी और निकल के आ जाएंगे उनकी तरफ से, अगर कोई चैनल खुल गया। खैर ब्लंट रिप्लाई किया है इन्होंने आज, और यही सब चीज़ें बोली हैं कि अपनी लाइफ इंजॉय करो। क्या क्या बोला था कि मेडिटेशन करो, वॉक करो, और अपने वेट लॉस करो, है ना, ये सब चीज़ें जिज्जी बोल रही थी कि इन चीज़ों पे ध्यान दो, सुमिरन करो, पूजा पाठ करो। जिज्जी पूजा पाठ, आप सुमिरन और पूजा पाठ, इन चीज़ों से आपका दूर दूर तक आपकी फैमिली का मतलब नहीं है, ठीक है। भगवान को भी कंटेंट बनाते हो और हमने देखा है हमेशा। तो ये एक तरह से मैसेज अपने रिश्तेदारों को भी दिया गया, अपनी एज की, है ना, एज देख के अपनी बातें बोलो। और क्विट क्विट करके आई क्विट आपने देख ही लिया था, जो प्रीत तो अपनी वीडियोस में बोल रही थी कि अपनी लड़के लड़की में बहुत, भाई इन्होंने बोला कि लड़के की लाइफ में कोई संघर्ष नहीं होता, लड़की की लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसने बकवास करी है वहाँ पे। और अपनी लड़की पे कुछ बात आती है तो लोग बोलते हैं, भाई मैं यहाँ पे कहती हूँ कि दूसरा, ठीक है, मैं तुम किसी और को जो सोशल मीडिया पे नहीं है उनकी बेटियों की फोटो तुम दिलवा रही हो, तुम कितना टाइम अपने बच्चों पे, अपने बच्चे पे दे पाती होगी, सिद्धार्थ पे, तुम्हारे लिए पूरा दिन यही है क्या कि स्क्रिप्ट दो, एक चैनल के थ्रू गंद से गंद बुलवाओ, जितना गंदा हो सकता है बुलवाओ। तो बिल्कुल तुम्हारी जो बहन ने आज ये जो ज्ञान दिया है ना, कभी देखो तुम, ठीक है, तुम पे ही अपने पे फॉलो करो। तो ये जो ज्ञान तुम दुनिया को दे रही हो, चाय की दीवानी, नशा करते हो तुम चाय का, तुम कभी ये सोचो अपनी बहन को ही सिखाओ, ठीक है। दूसरे का कितना तो करेगी, तिगुना चौना तेरा ही खराब होता जाएगा, और हो ही रहा है।
ठीक है, हो ही रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी की बातें की जाती है, मेडिटेशन की बातें की जाती है, माय गॉड ये लोग बताएंगे हमें, ये लोग बताएंगे जो कैरेक्टर पे आ गए हैं, इतनी गंदगी फैला दी है सोशल मीडिया पे। एक प्रॉपर जो एक होता है ना, यूट्यूब, यूट्यूब को बहुत गंदा कर रहे हैं ये लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा हो रहा है और यस, मैं वो फोटो नहीं लगाऊंगी, लेकिन यस, यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आंचल के पेरेंट्स तक मेरा ये वीडियो जा रहा है या कुछ भी, तो प्लीज़, आपकी बेटी की पूरी ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है, सब कुछ सोच समझ के करिए और पूरी इंक्वायरी करके करिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड बाय बाय।